जय हिंद ऑल ऑफ यू। मैं द यूनिक बच्चा एंड वैसे मेरा नाम अनुपम वर्मा। मैं मयंक सर की क्लास में और टेलीग्राम पे दोनों जगहों पे द यूनिक बच्चा के नाम से। और जो जो भी दोस्त हैं वो जो भी क्लास में आते थे या फिर अभी भी आ रहे हैं तो द यूनिक बच्चा से नाम से मुझे देखते होंगे। मैं पिछले 3 अटेम्प्ट से मयंक सर को फॉलो कर रहा हूँ मैथ में। और सिलेक्शन के लिए तीनों सब्जेक्ट मैथ, फिजिक्स और इंग्लिश, तीनों को बराबर मेहनत, बराबर टाइम देना पड़ता है। और जैसा कि मैंने इस बार एक्स ग्रुप क्वालिफाई किया है, 46.67 मार्क्स है मेरे और 17 विंग गोरखपुर से मुझे ग्रीन कार्ड मिला है। और मैं अभी मैथ के लिए बताता हूँ आपको। मैंने पिछले 3 अटेम्प्ट से, पहले मैं जब 43 कट ऑफ गई थी तो मेरे मार्क्स थे 42.75, तो उस बार सेक्शनल में सारे में क्वालिफाई था। और इसके पहले जो अटेम्प्ट था जिसमें 28 कट ऑफ गई थी उसमें मेरे मार्क्स थे 39, तो रिटर्न क्लियर था। और उसके बाद में मेरा फेज़ 2 लगा था 11 SC गुवाहाटी पे, वहाँ पे मैंने रनिंग क्वालिफाई की, लेकिन पुशअप में मेरा पैर हिल गया था। फिर पुशअप में तो मैं पुशअप आउट हो गया था। तो उसके बाद में वापस आके मैंने फिर से रिटर्न की वैसे प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। तो मैंने ना कोई टीचर बदले ना अपना वे बदला। मैं जैसे पढ़ता था क्लास लेके और उसके बाद मैं रिवाइज़ करके या फिर जैसे भी करता था मैं प्रैक्टिस ज़्यादा, एक बार कॉन्सेप्ट हो गए तो फिर जो बुक्स और जो टीचर, क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि आप जिन्हें फॉलो कर रहे हैं उन पर बिलीव रखिए। और मैथ में सब पढ़ाने का वे, जैसे आप फ्रेशर हैं तो अभी 5-6 दिन क्लास लेते हैं आप, तुम्हें 5-6 दिन बहुत हैं किसी को सिलेक्ट करने के लिए। और फिर आपने जब सिलेक्ट कर लिया कि हमें यहाँ से पढ़ना है, इन सर से पढ़ना है, फिर आपको आंख बंद करके उन पर पूरा भरोसा करके अपना जो भी एक सब्जेक्ट पे 5 घंटे 6 घंटे, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो और या फिजिक्स हो, उस पर आपको देने डेली पूरी ईमानदारी से, पूरी मेहनत से। फिर बस उसको कंटिन्यू रखिए। और जो लोग फ्रेशर हैं बस वो जैसे 5-6 दिन में आप सेलेक्ट कर लीजिए कि हमें किससे पढ़ना है, उसके बाद में आपको आंख बंद करके बस पढ़ते जाना। जो सर पढ़ा रहे हैं उसको आप उतना कंप्लीट करिए, उसी को रिवाइज करिए। मान लीजिए जैसे किसी दिन आपको छुट्टी मिलती, गैप हुआ क्लास का या कुछ भी हुआ, तो पीछे का रिवाइज कर लीजिए। बाकी आपको अपने अंदर की कंटिन्यूटी रखनी है कि मुझे डेली इतने घंटे देने ही देने हैं। और मैं बात करूँ अपनी, तो जैसे मुझे स्टार्टिंग में मैथ में लगता था कि हाँ बहुत बड़ा सिलेबस है, डर लगता था। लेकिन जब मैंने स्टार्ट कर दिया, फिर पहले तो मैंने लूसेंट लगाई, फिर मयंक सर को फॉलो करते करते जब डेली क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस और सुपर 30 के साथ प्लस यूट्यूब पे भी, तो डर ख़त्म होने लगा। और एक अटैम्प्ट किया तब पता चल गया कि हाँ मैं सही जगह पे, सही तरह से, सही वे में अपनी प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और उसके बाद में इसीलिए मैं अभी तक ना टीचर बदले, ना बुक्स बदली, ना अपना तरीका बदला। अगर कोई रिपीटर है या किसी से कोई भी गलती हो रही है तो उसको आप एनालाइज करिए कि गलती आप में है, ना कि टीचर में है, ना कि बुक्स में है। क्योंकि अगर 100 लोगों में 60 लोगों का उसी चीज़ से, उसी चीज़ को पढ़ के सिलेक्शन हो रहा है, अगर आपसे कोई गलती हो रही है तो उसको जस्ट तुरंत वहीं पे शूट डाउन करिए, उसको सुधारिए और नेक्स्ट अटैम्प्ट में अपना बेस्ट दीजिए। और जो फॉलो कर रहे हैं वैसे आप करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। और मयंक सर की क्लास में सबसे बढ़िया तो मतलब कि आपको कभी ये लगेगा नहीं कि हम कंपटीशन और मतलब इतने तगड़े सब्जेक्ट को इतने इजी वे में और इतने फ्रेश माइंड में, क्योंकि कोई भी कंपटीशन है, कोई भी काम को आप जब ये समझेंगे कि बहुत बड़ा कठिन है या बहुत बोर होके पढ़ेंगे तब कुछ नहीं हो सकता। मस्त होके एकदम रिलैक्स माइंड में अच्छे से समझ के और चिल होके एकदम, क्योंकि मयंक सर वैसे ही हमें पढ़ाते हैं जैसे वहाँ पे हमें 25 मिनट में 20 को सॉल्व करना है, उतनी स्पीड से, उसी माइंड से, तभी वहाँ पे हम हिट कर पा रहे हैं। और तभी सिलेक्शन हर एक चीज़ को, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट जो कि सुपर 30 में पता चल जाता है हमें कि हमारी क्या, हमारा लेवल क्या है। और सबसे बड़ी बात ईमानदारी रखिए, कहीं पे भी कोई चीटिंग मत करिए। और मैंने जैसा कि तीनों अटेम्प्ट में मयंक सर को फॉलो किया, तो क्योंकि भाई मुझे तो पता था ना कि मैं क्या पढ़ के गया हूँ, सर ने क्या पढ़ाया और कहाँ वहाँ पे मैंने क्या, मुझे क्या मिला क्वेश्चन पेपर में और मैंने क्या किया है। और मयंक सर वैसे भी कहते हैं जितना मैं पढ़ा दूँ, जैसे यूट्यूब पे हो गया तो सुपर 30 में हो गया, तो सही में उतना अगर आप उसको सारे जो कराएं, तो ये नहीं कि मतलब क्लास पे ही आप निर्भर हैं, जो कराएं उनसे जैसे 2-4 क्वेश्चन और बन रहे हैं उनको आप करिए जैसे। और क्वेश्चन को रटना तो है ही नहीं, क्योंकि रटने से फिर कुछ नहीं होने वाला। उसको समझिए कि ये पूछेगा तो वहाँ पर अगर क्वेश्चन चेंज करता है, जैसे अब थोड़ा लेवल अपडेट हो चुका है, वो पहले वाला लेवल नहीं रहा। जैसे पहले पूछ लिया कि सम संख्याओं का योग या विषम संख्याओं का, तो आप सीरीज दे करके उसमें पूछ सकते हैं, थोड़ा आपको 1-2 लाइन एक्स्ट्रा
आपको दिमाग लगाने के लिए बस अपडेट कर सकता है। तो इसलिए क्वेश्चन को देखिए, जैसे सुपर 30 में है तो उसको मतलब समझ लीजिए कैसे किया है, कैसे ये दूसरा आएगा तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और सर जैसे 4 घंटे क्लास ले रहे हैं तो आप प्लस 4 घंटे आप सेल्फ एनालिसिस करिए और सारे सब्जेक्ट पे सबको एवरेज में रख के सब पे मेहनत करिए। फिर ऑल द बेस्ट। और जैसा कि अभी 20 मई को एग्ज़ाम है तो आप सभी अभी पूरी मेहनत से लग जाइए। सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, आई लव यू।